मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। दोस्तों रिश्तेदारों से मुलाकातों और मुबारकबादों का सिलसिला भी जारी। हर चेहरे पर खुशी के रंग। मीठा खाने के बाद नमकीन का मज़ा उड़ाया। मेहमानों की मज़े मज़े के पकवानों से तवाज़ो की। बच्चों ने भी ईदी बटोरने का मिशन मुकम्मल कर लिया। मीठी ईद पर बच्चों की मौज मस्तियाँ। ईदी बटोरने के बाद पार्कों में डेरा लगा लिया। ईदी के पैसे कहाँ कहाँ लगाने हैं प्लान भी बना लिया। झूलों पर बच्चों का रश लग गया। घुड़सवारी और ऊंट सवारी से भी बच्चे खूब महसूस हुए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईद का दिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर जवानों के साथ गुजारा। आर्मी चीफ ने जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। पाकिस्तान की सलामती, अमन और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पुरअमन पाकिस्तान के लिए तमाम शहदा और उनके अहले खानों को उनकी खिदमत पर खराज तहसीन पेश किया। डोंगी सेक्टर समेत पहुंचने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान शदीद मुआशी ख़तरात से दो चार है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हुकूमत और इत्तेहादी मिलकर मसाइल को हल करने की कोशिशें करेंगे। पिछले 4.25 साल में हमें इंतकाम का निशाना बनाया गया, मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान को एक बार फिर असीम मुल्क बनाएंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान फिर तरक्की के सफ़र पर गामज़न होगा। जल्द कौम से खिताब करूँगा। इमरान खान ने कहा, अमेरिका ने ढिठाई तकब्बुर से पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में खुली मुदाखलत की। मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाकर मनी लॉन्ड्रिंग के मुलज़िम को इख्तियार सौंपा गया। ज़िल्लत आमेज़ साजिश का मकसद पाकिस्तान को ग़ुलामी की डगर पर चलाना था। पाकिस्तान का वक़ार, आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी ही से वाबस्ता है। अगली ईद हम हकीकी आज़ादी के रास्ते पर होंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म की मुल्क और बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, अवाम दुश्मन हुकूमत से निजात के बाद ये पहली ईद है। उम्मीद है कि अवाम ऐसी सैकड़ों ईदें देखेंगे जिन पर किसी जालिम हुक्मरान का साया ना हो। ईद का दिन मुस्तरतों के यकसा एहसासात से हमकिनार होता है। ईद की खुशियों पर कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों को नहीं भूलना चाहिए। बिलावल भुट्टो की अहले वतन को ईद की मुबारकबाद। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, खौफ है लॉन्ग मार्च खूनी होगा, नताइज खौफनाक होंगे। गली मोहल्लों में लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। इस्लामाबाद की फ़ज़ा ख़तरनाक होती जा रही है। इदारों से कहता हूँ हालात को संभालें, ऐसा ना हो कि झाड़ू फिर जाए। मुमकिन है कि लॉन्ग मार्च का ऐलान हो और हालात इमरान खान के हाथ से भी निकल जाएँ। 31 मई तक इलेक्शन की तारीख दे दें, इमरान खान को मना लूँगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इमरान खान से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े की मज़म्मत करने की अपील। कहा, मजहबी जज्बात के अज़ाले के लिए कानूनी कार्रवाई लोगों का हक़ है। शेख रशीद को गिरफ्तारी का खौफ नहीं तो ज़मानत क्यों करवाई। अगले 12 से 14 माह में इंतखाबात होंगे। कौमी ख़जाने को लूटने वालों का हिसाब लिए बगैर इलेक्शन नहीं होंगे। मुल्क में खाना जंगी की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। ऊट पटांग गुफ्तगू से अवाम गुमराह नहीं होंगे। शेख रशीद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर बरस पड़े। कहा, आसिफ अली जरदारी ने पंजाब में खाना जंगी के लिए राना सनाउल्लाह को वज़ीर दाखिला लगाया। गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। राना सनाउल्लाह बताएं कहाँ आकर गिरफ्तारी दूँ। जेल मेरा ससुराल, हथकड़ियाँ मेरा जेवर और मौत मेरी महबूबा है। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी हुकूमत बनाने का दावा। कहा, इस्लामाबाद में 50% काम करके आया हूँ, बाकी 50% काम अभी करना बाकी है। जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। हक और सच की फतह हुई है जो बहुत मुश्किल होती है। चारों सूबों में हमारी ही फतह होगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में ईद उल फितर के इज्तिमात। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने जाती उम्रा में नमाज पढ़ी। इमरान खान ने बनी गाला में नमाज अदा की। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। हम नेटवर्क की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। मीठी ईद पर मीठी मीठी डिशेस ने ईद की मिठास और भी बढ़ा दी। शीर खुरमा, सिवैयाँ, खीर और फिरनी ने मुंह मीठा और मूड खुशगवार कर दिया। हमसायों और रिश्तेदारों को भी डिशेस भेजने का सिलसिला जारी।
ईद पर मिठाई की दुकानों और बेकरियों के वारे न्यारे। कराची समेत मुल्क भर में स्पेशल ईद केक और मिठाइयों की मांग बढ़ गई। शहरी मनपसंद फ्लेवर के केक बनवाने लगे। कराची में मीठी कचौरियों की खरीदारी भी बढ़ गई। सादिकाबाद में मुनफरद मुर्ग मिठाई बच्चों में मकबूल। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, रियासत मदीना की मिसालें देने वाला तोशा खाना का जवाब न दे सका। फराह खान के मामले में इमरान खान का सामने आना चोर की दाढ़ी में तिनका है। 4 साल आपने इंतकाम लिया। जिस केस में शहबाज शरीफ और मुझे अंदर रखा उसमें एक पाई की करप्शन साबित नहीं हुई। अब इंतकाम नहीं होगा लेकिन हिसाब देना होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने कहा, जमानतों पर बनने वाली हुकूमत के पांव जल्द उखड़ जाएंगे। ये जहां से आए हैं वहीं जाएंगे। मुनहरिफ अरकान के बल बनने वाली हुकूमत किसी वक्त भी गिर सकती है। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ज़मीर बेचने वालों को जल्द नाअहल करेगा। मोनिस इलाही बोले, पंजाब में गैर आइनी और गैर कानूनी हुक्मरानों का ड्रॉप सीन जल्द होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मौजूदा असेंबली की मियाद अगस्त 2023 तक है। अगले इंतखाबात में 1.5 साल का अरसा है। उम्मीद है कि बेहतरी के दिन आएंगे। इमरान खान को 20 लाख नहीं, असेंबली में 172 लोग लाने चाहिए। इमरान खान को उनके इत्तेहादी छोड़कर चले गए। PTI के अपने लोग उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं। मजहब को सियासत में किसी भी तरीके से लाना गलत है। चौधरी ने कहा, मुल्क में इस बार 3 ईदें मनाई गईं। रियासत के अपने इदारों और हुकूमत को एक सफ़े पर होना चाहिए। इम्पोर्टेड हुकूमत से तकसीम कम करने की तवक्को नामुमकिन बात है। क्राइम काबीना खुद ही मजहबी तकसीम बढ़ा रही है। वज़ीर आज़म का ईद के 3 रोज़ लोड शेडिंग न करने का हुक्म। कहा, कौम को लोड शेडिंग के अजाब से निजात दिलाने के लिए पुरअज़्म है। कौम से वादा है, हर दिन आपके ज़िंदगी में आसानी लाने के लिए सर्फ होगा। हर दिन आप महसूस करेंगे कि आपकी मुश्किलात में कमी आ रही है। पेशावर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ना रुक सका। 8 से 10 घंटे तक बिजली बंद रहना मामूल बन गया। अंदरून शहर सदर और गुलबहार में कम वोल्टेज से शहरी परेशान। वापडा हुकाम के मुताबिक सिर्फ लाइन लॉसेज वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग हो रही है। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा, पूरे मुल्क में लोड शेडिंग सिफर है। मुस्तकिल तौर पर ज़ीरो लोड शेडिंग के लिए कोशिश हैं। ईद के बाद LNG दस्तयाब होगी। 8 से 9 मई तक बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे। वज़ीर आज़म ने मतलूबा वसाइल फराहम कर दिए तो 1 मिनट की भी लोड शेडिंग नहीं हो सकेगी। लाहौर की बादशाही मस्जिद में नमाज ईद का इज्तिमा। चेयरमैन रोहित लाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने नमाज पढ़ाई। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने नमाज अदा की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में नमाज पढ़ी। कराची के पोलो ग्राउंड में नमाज ईद का मरकज़ी इज्तिमा मुनक़्क़िद हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब, खालिद मकबूल सिद्दीकी, वसीम अख्तर और आमिर खान ने नमाज ईद पढ़ी। पेशावर की तख्तू मस्जिद में शहरियों ने नमाज ईद अदा की। कोयटा की बल्दिया मस्जिद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में नमाज ईद पढ़ी। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गढ़ी खुदा बख्श में नमाज अदा की। मौलाना फजलुर रहमान ने ईद उल फितर की नमाज डेरा इस्माइल खान में पढ़ी। शाह महमूद कुरैशी और यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद अदा की।